हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का टॉपिक 4 केमिकल इक्वेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले का जो तरीका था किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, ये बहुत ही लेंदी था। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, या मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बहुत लेंदी प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रहा था। तो एक तरीका निकाला गया, एक मैथमेटिकल वे निकाला गया केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। और ये जो तरीका था, ये जो मैथमेटिकल वे था, इसी को कहा गया केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। What is chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side. Chemical equation वो तरीका है जिसमें सिम्बॉल्स का यूज किया जाता है या केमिकल्स का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। जैसे C plus O2 gives CO2 या 2H2 plus O2 gives 2H2O। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में रखा जाता है। द फर्स्ट केमिकल इक्वेशन वाज डायग्राम्ड बाय जीन बेग्विन इन 1615। सबसे पहली बार इस तरह के केमिकल इक्वेशन को जीन बेग्विन 1615 में डायग्राम किए थे, बनाए थे। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सा सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल S इंडिकेट करता है सॉलिड को, सिंबल L इंडिकेट करता है लिक्विड को, सिंबल G इंडिकेट करता है गैस को, डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है। अगर गैस प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। राइट एरो नेट फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में घुला हुआ हो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है और इसको हम लोग AQ सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हीट यूज होगा या हीट प्रोड्यूस होगा तो डेल्टा सिंबल से डिनोट करेंगे। हर केमिकल्स को सेपरेट रखने के लिए प्लस सिंबल का यूज किया जाता है। इस सिंबल का यूज केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखलाने के लिए किया जाता है। इक्वल टू सिंबल डिनोट करता है स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप को। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने या घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है तो लास्ट वाले सिंबल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं हम लोग। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव मतलब कि हम इक्वेशन देखें तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, वो अगर हम मेंशन कर दें तो वो फर्स्ट स्टेप होगा इंफॉर्मेटिव बनाने की ओर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को हम दिखा रहे हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसके लिए हम सिंबल्स यूज करेंगे। अगर कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड है तो S को हम ब्रैकेट में स्मॉल s एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, वो उसके हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अगर लिक्विड है तो वी विल यूज स्मॉल l and if it is gaseous we will use small g। और aqueous use होगा for an aqueous solution। aqueous solution मतलब where solvent is water। ठीक है, इस केस में अगर हम एक एग्जांपल देखें, we have zinc जो कि एक सॉलिड है, तो Zn ब्रैकेट में स्मॉल s प्लस H2SO4 that is sulfuric acid जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है, तो हमने AQ लिख दिया ब्रैकेट में। फिर ZnSO4 दैट इज
zinc sulfate which is also an aqueous solution. तो हमने AQ लिखा. H2 is hydrogen जो कि एक गैस है, so we've written G in the bracket. So first था indication of physical states. और हम क्या कर सकते हैं, we can indicate heat changes, क्योंकि हमने देखा था temperature change होता है while a chemical reaction is going on. So exothermic और endothermic दोनों में हम heat changes show कर सकते हैं. तो अगर exothermic होगा मतलब exit, that means heat is produced heat, तो हम उसको product साइड पे लिखेंगे. ठीक है, so we will write plus heat on the product side अगर वो exothermic reaction. so कार्बन हमने S लिखा क्योंकि वो सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन से हमने G लिखा, उसकी स्टेट लिखी है. फिर हमें मिला CO2 दैट इज अ गैस और हीट, प्लस हीट लिखा क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हम प्रोडक्ट की साइड पे प्लस हीट लिखते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हम हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं. अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो हम रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिखेंगे. सो वी हैव N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस प्लस हीट क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. देन एरो, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज अ गैस. ऐसे हम हीट चेंजेस दिखाते हैं. अनदर थिंग दैट कैन बी डन, इंडिकेशन ऑफ कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस. कंडीशन भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर हीट रिक्वायर्ड है या प्रेशर हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, कैटलिस्ट हमने इन्वॉल्व किया है, ये सब हम दिखा सकते हैं. अगर हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन में तो हम डेल्टा एक स्मॉल ट्राइंगल बना देते हैं एरो के ऊपर. ठीक है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए. अगर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो उसको भी हम मेंशन कर देते हैं एरो के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी अ प्रॉब्लम. कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in the form of a balanced chemical equation on adding aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate. Copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in the solution. उसको हम कैसे दिखाएंगे? Copper sulfate मतलब CuSO4. उन्होंने कहा aqueous solution of copper sulfate, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया AQ. ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH विच इज ऑल्सो एन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन. जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं. ये प्रेसिपिटेट आउट करने का सिंबल होता है. कोई चीज अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही है तो उसके साथ हम एक डाउनवर्ड एरो शो करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं किसी भी एक रिएक्शन को बाय राइटिंग द स्टेट, या फिर अगर इसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती तो उसके ऊपर हम डेल्टा लगा देते हैं, या प्रेशर दे रहे होते तो हम लिख देते 1 एटमॉस्फेयर या फिर 2 एटमॉस्फेयर 300 व्हाटएवर. ठीक है, उसके ऊपर हम शो कर देते. फाइन, सो दिस वाज अबाउट मेकिंग द इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव. तो केमिकल इक्वेशन से किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंफॉर्मेशन बढ़ गया. इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, कौन सा स्टेट में रिएक्ट कर रहा है या क्या फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, कितना मॉलिक्यूल्स बनने वाला है. ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को केमिकल इक्वेशन के मदद से मिल सकता है. तो अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस. Balanced chemical equation provide information about reactants and products as well as direction in which the reaction proceeds. किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मदद से उस केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लिया जा सकता है. इतना ही नहीं बल्कि
रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है इसका भी जानकारी हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से मिल सकता है। They provide us information about the numbers of molecules of reactants taking part in chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका भी हम लोगों को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।